कैंपा कोला सोसाइटी में बीएमसी की टीम पहुंची हुई है। बीएमसी आज सोसाइटी की बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काटने पहुंची थी, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध में लोगों ने सोसाइटी का गेट बंद कर दिया। बीएमसी और लोगों के बीच खींचतान लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज फ्लैट खाली करने का आखिरी दिन था और सोसाइटी के 102 अवैध फ्लैट्स खाली होने हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन फ्लैट्स खाली नहीं करेंगे। और इस खबर पर लगातार हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीधे हम रुक करना चाहेंगे यहाँ पर विवेक गुप्ता का। विवेक, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या बीएमसी के अधिकारी अंदर पहुंच पाए हैं? हिमानी, देखिए अभी तक जो बीएमसी के अधिकारी वो बाहर हैं, लेकिन मैं आपसे एक शख्स से बात करना चाहता हूँ जो कैंपा कोला कंपाउंड में रहते हैं और बीएमसी के अधिकारियों ने इनसे बात की है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कितने सालों से कैंपा कोला कंपाउंड में रह रहे हैं? मेरा नाम राजेश वर्मा है। मैं इधर बिल्डिंग में 11 फ्लोर पे रहता हूँ। मैं यहाँ पर 25 साल से रह रहा हूँ। सर, ये बताइए कि बीएमसी के अधिकारी ने आपसे क्या बात की, क्या उन्होंने बोला और आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? बीएमसी अधिकारी ने कहा कि आप हमको अंदर आने दीजिए, हम इलेक्ट्रिसिटी, गैस और आपका पानी काटेंगे आज, और उसके बाद फिर हम आपके दीवार और बिल्डिंग तोड़ेंगे। तो हमने बोला हम आपको आने देते हैं, लेकिन आज आप बताएं हम कहाँ जाएं कहाँ। एक तो पहले बरसात का मौसम और हमारे पास कोई और जगह नहीं है, और दूसरी बात यह है बॉम्बे जैसे शहर में कोई जगह मिलना आसान है। आज अगर आप मानोगे नहीं, मैं 6 महीने से पहले तो मैंने घर खरीदने को सोचा था लोन लेके, लेकिन मेरी उम्र को लेते हुए हमको बोला नहीं है। और दूसरी बात बोला कि हमारे को जब उनको पता चला हम कैंपा कोला से, तो उन्होंने अपना रुख ही बदली कर दिया और उन्होंने मना कर दिया साहब कि आपके पास तो अभी तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी नहीं बचेगा, आप कहाँ लोगे, फ्लैट किधर लोगे। और फिर भी एक और बात, मैं आप मानोगे नहीं, मैं यहाँ से नहीं कल्याण तक मैं बोला चलो भाड़े पे मकान लेता हूँ। भाड़े पे मकान जब हम बात करते हैं और जब सुनते हैं कि हम कैंपा कोला वाले हैं, तो भाड़े देने जो मकान मालिक है वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये मरे पड़े हैं ऑलरेडी, ये हमारा भाड़ा भी देंगे नहीं आगे जाकर, और आगे नहीं खाली करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हम तो ऐसी दुविधा में हैं कि कहाँ जाएं कहाँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीएमसी ने आपसे परमिशन मांगी, पहले उन्होंने बात की, जब आपने मना कर दिया तो बीएमसी की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो जबरन आएंगे? अभी जबरन आएंगे तो देखेंगे, हमको उठा के बाहर फेंक दें, मार दें, क्या अभी क्या बचा क्या हमारे पास? आज मैं अपने बच्चों को क्या दे सकता हूँ? खाली यही कि उनके पास अपना कोई प्रूफ ऑफ रेसिडेंस नहीं का, देल भी रिफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री टुडे। क्या ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? 25 साल से मैं रह रहा हूँ, ये बिल्डिंग एक दिन में तो नहीं बनी, 25 साल के पहले बिल्डिंग बनी, 6 साल बिल्डिंग को लगे, 6 साल में किसी को पता नहीं था ये इलीगल है, और इलीगल है ही नहीं उसके अंदर कुछ। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएमसी का सोल्यूशन निकाले, बीएमसी सोल्यूशन नहीं निकाल पाई, तो आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं मानता हूँ बीएमसी का आदेश है, लेकिन ये एक बात है, देखो ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बीएमसी ने छुपाई है, और जिसको हमारी कमजोरी के कारण भी, क्योंकि हम लॉ नहीं जानते अच्छी तरह, हम भी उसको अब कोर्ट के सामने पेश नहीं कर सके। और ऐसी कोई बातें हैं जो हमको बाद में पता चली केस डिसाइड होने के बाद, और हम सीएम साहब से गुहार लगाते रहे कि मैं साहब हमारी बात सुनिए। सीएम साहब बोलते अरे भाई आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, हम आपकी बात सुनेंगे। हमको हमेशा ऐसे तो आश्वासन दिया था आप चिंता मत करिए, आपका निकाल के। 6 महीना हमको यही कराया और एक दिन उठ के बोल दिया भाई आपका कुछ नहीं, आप जाइए मरो। तो आप देख सकते हैं जो लोगों में नाराजगी है, और बीएमसी अधिकारियों ने जो यहाँ के जो काफी सालों से पुराने सिटीजन हैं जो यहाँ रह रहे थे उनसे मीटिंग की है, और पहले बीएमसी ने इनसे मीटिंग करके परमिशन मांगी कि वो कैंपस में अंदर आना चाहते हैं और वो अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ मीटिंग हुई थी जो हमारे साथ थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने घर में और कैंपस में कोई भी बीएमसी के अधिकारी को नहीं आने देंगे और कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे। बिल्कुल विवेक, खासी नाराजगी देखी जा रही है लोगों में। लेकिन निशात, कैंपा कोला कैंपस की अगर हम बात करें तो कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सालों पहले पाकिस्तान से भारत आए रिफ्यूजी बनकर, और अब इस विवाद के बाद एक बार फिर से उनके आगे एक वही स्थिति खड़ी हो गई है, वही प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल हिमानी, देखिए कहीं ना कहीं उनके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। देखिए उनकी यही गुहार थी सरकार से, बीएमसी से, कि बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं, और वो जाएं कहाँ। उनमें इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो फ्लैट के अंदर से जो उनके सामान है उसको बाहर निकाल सके। देखिए काफी साल पहले वो यहाँ पर आए थे और उनका पहला आशियाना है ये कैंपा कोला सोसाइटी, जहाँ पर ये पूरी जंग चल रही है। ये पहला घर था उनको जब यहाँ पर वो उन्होंने खरीदा था, और उनका साफ तौर से कहना है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ से शिफ्ट कर सके। और यहाँ पर हिमानी एक परिवार ऐसा नहीं है जो काफी
सीनियर सिटीजन है या बूढ़ा है, जो ज़ईफ बीमार है। ऐसे कई परिवार जिसमें 16 लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे चल नहीं सकते, पति पत्नी रहते हैं और किसी तरह जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके जिनका सामान यहाँ रखा हुआ है वो यहाँ से मूव करने की हालत में नहीं है। ना तो वो किसी को यहाँ जानते हैं और परिवार के कुछ लोग अगर हैं भी तो दूसरे देशों में रहते हैं, तो ऐसे में इनके लिए काफी दिक्कत है कि वो जाए तो जाए कहाँ। और वो तमाम लोग जो है इस अवैध फ्लैट के दायरे में आते हैं जिसका म्याद खत्म हो चुका है और यहाँ पर उनके लिए अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। तो जाहिर तौर पर वो तमाम लोग भी जो बूढ़े लोग हैं वो भी अपनी इमारत के नीचे आकर खड़े हैं, अपनी इस लड़ाई में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरों के साथ खड़े रहे ताकि उनका भी घर बच सके। लेकिन यहाँ पर लगातार बीएमसी की कोशिश जो है वो जारी है। देखिए यहाँ पर अब जो यहाँ पर सिक्योरिटी है तो उसको बढ़ाई जा रही है और लगता है कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि शायद अब यहाँ पर बीएमसी अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, पुलिस की मदद ले। पिछले कई घंटों से लगातार उनकी बातचीत हो रही है लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अपने तरीके से लोगों को मनाए और उनसे बात करके अंदर जाए। लेकिन यहाँ पर अब उनके लिए आसान नहीं हो रहा है। कई घंटे से मतलब तकरीबन 1 घंटे ज्यादा वक्त हो गया कि वहां पर बीएमसी के लोग खड़े हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना सुरक्षा दल भी वो लेकर आए हैं। आमतौर पर कहीं भी कार्रवाई करने जाती है बीएमसी तो अपना जो सुरक्षा है वो साथ में लेकर जाती है, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पर नहीं माने हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनकी मदद से यहाँ पर अब जो कार्रवाई है इस बात की उम्मीद की जा रही है कि वो शुरू होगी। देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो स्क्वाड आया है बीएमसी का वो लोग हैं जो बिजली पानी का जैसे कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करने का काम करते हैं या लगाने का काम करते हैं। तो जाहिर तौर पर बीएमसी ने जो कहा है कि वो डिमोलिशन नहीं करेगी, यहाँ पर सिर्फ जो फौरी तौर पर कार्रवाई जो है बिजली पानी जैसे जो सुविधा है उनको काटेगी और उसके बाद यही कार्रवाई जो है रहेगी। तो अब किसी भी वक्त यहाँ पर अंदर वो दाखिल होगी और कोशिश करेगी किसी तरह से भी अंदर जाकर वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए। बिल्कुल निशात, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कैंपा कोला कैंपस की ये तस्वीरें मुंबई के वर्ली में स्थित है कैंपा कोला कंपाउंड और बीएमसी की टीम जो है वो वहां पर पहुंची हुई है। उसकी कोशिश है कि वो अंदर जाए और उनका कहना है कि आज डिमोलिशन की कोई जो चीज जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगी, बल्कि आज वो सिर्फ गैस पानी के और बिजली के कनेक्शन को ही काटेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वहां पर लोगों को समझाएंगे। आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं। कई जो राजनीतिक चेहरे, अगर हम बात करें शिवसेना के भी कुछ नेता यहां पर पहुंचे हुए थे, बीजेपी नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, शाइना एनसी यहां पर पहुंची हुई थी, जिन्होंने यहां पर बताया कि ये सारी जो किया धरा है या जो लोगों को अब झेलना पड़ रहा है वो सिर्फ सरकार की वजह से ही झेलनी पड़ रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं कंपाउंड के बाहर की, जहां पर बीएमसी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, अंदर जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सर अब जो काफी देर हो चुका है यहाँ पर, चूंकि बीएमसी काफी देर कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाकर दाखिल हो, तो क्या अब फोर्स अपनाएगी पुलिस? किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को पूरी करवाएगी? हम लोग इसको डिसाइड करेंगे अपना आगे क्या करना है। We'll decide and only then we'll let you know. So even are you trying to also convince the residents because they are not ready to convince and they are not ready to allow BMC officials to go inside? We will decide and let you know about this. सर कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि हम बाहर नहीं आएंगे, अगर फोर्स अपनाना है तो पुलिस अपनाए। तो क्या ऐसे में कुछ जरूरत पड़ेगी इस तरह की या कोशिश होगी उनको समझाकर किसी तरह बाहर लाने की? ये जो ऑप्शंस हैं, बहुत तरह के ऑप्शंस हमारे सामने हैं। वी विल एक्सरसाइज ऑल ऑप्शंस आफ्टर कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। लेकिन सारी ऑप्शंस क्या आज ही आप ट्राई करेंगे? वी विल एक्सरसाइज ऑल ऑप्शंस वंस इट इज कंसीडर्ड। लेकिन कोर्ट के आदेश का अवमान हो इसलिए क्या किया जा सकता है आपकी ओर से? हम लोग करेंगे, मैंने बताया कि ऑप्शंस हम एक्सरसाइज करेंगे, कंसीडर करेंगे एंड देन वी विल एक्सरसाइज दोस ऑप्शंस। आज या फिर उसके बाद? दैट आई कैन लेकिन अभी आपकी कोई स्ट्रेटेजी हुई नहीं है, रणनीति? हमारी स्ट्रेटेजी है बट विल नॉट लाइक टू। सर भाट साहब क्या आपकी बात हो रही है रेसिडेंट से? सर रेसिडेंट से बात हो रही है आपकी? चलो ठीक है। पुलिस प्रशासन भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। क्या उनकी स्ट्रैटेजी है? फिलहाल वो यहाँ मीडिया से उसे शेयर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन तमाम जो चीजें हैं वो सोची हुई है, एक प्लान जिसके तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। निशात हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निशात, हमने सुना है यहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन के आगे भी बहुत बड़ी एक चुनौती है। हम देख रहे हैं वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है तगड़ी की हुई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के आगे कि कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो, कोई अव्यवस्था वहां पर पैदा ना हो।
बिल्कुल मान देखिए मधुकर पांडे एडिशनल कमिश्नर हैं और उनके जुडिक्शन में ये आता है और खुद वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। बड़े अधिकारियों को भी यहाँ रखा गया और भारी संख्या में बल भी है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिलहाल किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते। लोगों से बात भी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनको पता है और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बात से ही ये पूरा मामला सुलझ जाए। और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएमसी को कार्रवाई करना है, पुलिस उनको लगातार सहयोग कर रही है, उनको हेल्प कर रही है और लोगों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है। जो अंदर लोग हैं उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होने दी जाए, क्योंकि बीएमसी लगातार उनको कई बार डेडलाइन दे चुकी है, वक्त दे चुकी है और ऐसे में कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वो यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंची है। और ऐसे में अगर लोग उनको कार्रवाई नहीं करने देते हैं तो जाहिर तौर पर ये कोर्ट की अवमानना है और शायद यही वजह है कि बीएमसी सीधे तौर पर कार्रवाई ना करके या कोई फोर्स अप्लाई ना करके उनसे बातचीत से ये मामला सुलझाना चाहती है। लेकिन लोग भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो बातें उन्होंने रखी थी बीएमसी के सामने, अदालत के सामने, उनको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि मानसून है और कई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तमाम लोगों को लेकर वो कहां जाएंगे, ये एक उनके लिए बड़ी चुनौती है। और शायद यही वजह है कि बहुत आराम से इस पूरी कार्रवाई को पूरा करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ निशाद। हम आगे विवेक का भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।